टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। इसका डेरिवेशन हट गया है। डेरिवेशन क्या है, फिर भी फार्मूला बता दूंगा कितना आता है, तो सुनो तुम ध्यान से। कैपेसिटर में कितनी प्लेट होती हैं? दो। कितनी प्लेट होती हैं? दो। तो आप उन प्लेट को क्या करेंगे? चार्ज। क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो जब आप उन दोनों प्लेट को चार्ज करेंगे कैपेसिटर में, तो आप कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। क्या करेंगे? वर्क डन। और वर्क डन का जो अमाउंट है, किसका? वर्क डन का जो क्या है, अमाउंट है, वही कैपेसिटर में, किसमें? कैपेसिटर में क्या हो जाएगा? स्टोर। क्या हो जाएगा? स्टोर। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। यही कहलाएगा क्या? एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो वर्क डन का फार्मूला होता है, लिख लो, ठीक है ना। W इक्वल 1/2, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन C। ये होता है वर्क डन का फार्मूला। स्टार बना लेना। इसका डेरिवेशन हट गया है, कहोगे तो लगवा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला कैसे कैसे बदल जाता है। ये वर्क डन का फार्मूला हो गया ना, तो यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के रूप में। दिस वर्क डन इज स्टोर। दिस वर्क डन इज स्टोर किसके रूप में? एनर्जी के रूप में। तो जो एनर्जी स्टोर होते हैं कौन सी एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? तो W को किससे दिखा दोगे? U से। किससे दिखा दोगे? U से। तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये फार्मूला हो गया। अब देखो फार्मूला बदलेगा कैसे। तुम सब जानते हो Q इक्वल फार्मूला क्या होता है? C अपॉन B। पढ़े हो ना? यस सर। Q इक्वल क्या होता है? अच्छा ये होता है, बहुत बढ़िया। नहीं पढ़े हो तुम? C इक्वल होता है Q अपॉन B। मुझे पता तुम गलती करोगे, होशोवास में रहा करो। क्यों कैमरे के सामने डांट खाते हो? नाम किसी दिन नाम ले लूंगा सबका, अब बता दूंगा स्पेशल, ये फलनवा है, ये फलनवा, ये फलनवा है, ठीक है। चलो देखो C इक्वल क्या होता है? Q अपॉन B। तो तुम वैल्यू पुट कर सकते हो किसके जगह पे? C के जगह पे। तो देखो कैसा फार्मूला बन जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C की जगह क्या रख दिया? Q अपॉन B। तो Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। और ये B कहाँ चला जाएगा? तो U इक्वल हो जाएगा 1/2 QB। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब तुम और भी कन्वर्जन कर सकते हो, किसी न किसी की वैल्यू रखे, तो अपने को जो डाटा दिया जाएगा उसके साथ से हम फार्मूला चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। होता क्या है सर? किसी भी एरिया को, मान लो ये कोई एक रीजन है, ठीक है, ये कोई एक रीजन है, इस रीजन में तुम E की वैल्यू कितना कर दो? 0। E की वैल्यू कितना कर दो? 0। द फेनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर किसी भी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। इसके एप्लीकेशन क्या है बताओ? इसके यूज क्या है? जैसे तुम कहाँ बैठे हो? कार में। कहाँ बैठे हो? कार में। अब कार में अंदर तुम बैठे हो, तो अगर कार पे लाइटनिंग होती है, खुदा करे ना हो, भगवान करे ना हो, मान लो अगर होती है, तो तुम सेफ हो। तुम क्या हो? सेफ हो, क्योंकि वो जो लाइटनिंग से जो चार्ज जनरेट होगा वो कार के आउटर बॉडी में रहेगा। कहाँ रहेगा? आउटर बॉडी में। इनर बॉडी में नहीं जाएगा और तुम सुरक्षित हो। लेकिन ट्रैक्टर पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। ट्रैक्टर क्लोज बॉडी नहीं है, ट्रैक्टर बैठे बैठे का लाइटनिंग ना हो एंड ऑल, ठीक है। अब देखो एक ही हो गया। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई भी क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाया जाता है तो उसे एक होलो कंडक्टर से, किस कंडक्टर से? होलो कंडक्टर से कवर किया जाता है। क्यों कवर किया जाता है? ताकि उसके आउटर बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो और वो प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आप यूज करेंगे तो आपको करंट लग सकता है। चार्ज में बहुत ज्यादा मतलब चार्ज रहेगा तो आपके लिए सेफ नहीं है। तो ये सारे यूजेस है किसके? इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस के। थोड़ा इसको मैथमेटिकली वे पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है किसी भी शेप का, एक ऐसा है कंडक्टर है, ये कैविटी है, ये क्या है? कैविटी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई होगी। कौन सी थ्योरम? इसे कौन सरफेस बोलेंगे? गॉसियन सरफेस, क्योंकि यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग रही है? गॉस थ्योरम। तो बाय द गॉस थ्योरम हम सब जानते हैं फाई इक्वल फार्मूला क्या था? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। पर क्या किसी कंडक्टर के इनसाइड चार्ज होगा? बट नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर में कोई इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू इक्वल कितना हो जाएगा? 0। देन फाई इक्वल कितना हो जाएगा? 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से कुछ भी डिवाइड करो कितना जाएगा? 0। याद रखना, अगर कहीं फ्लक्स 0 है, अगर कहीं फ्लक्स क्या है? 0, तो सीधी सी बात है वहां ई की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, क्योंकि तो वहां पास फ्लक्स की वैल्यू भी 0 होगी, चार्ज की वैल्यू भी 0 होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होना चाहिए? 0। तीनों चीजें 0 होगी। देखो कैसे, फाई इक्वल 0 आ ही गया। कब 0 आया? जब चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 0। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग काम करेगा तो ई की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। क्योंकि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, ये कौन मेजर करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन मेजर करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब ई ही 0 है तो फ्लक्स भी क्या है? 0 है। अब क्यों क्या है? 0 है। तो इसको लिख लो थोड़ा, अच्छा इरेज कर दिया क्या? इसको लिख लो थोड़ा, यहाँ से लिखो बाई गॉस थ्योरम, यहाँ पे लिख लो बाई, वो डायग्राम भी बना लेना। बाई गॉस थ्योरम कोई भी किसी भी शेप का ले लो, ठीक है, उसके अंदर कैविटी है, इसका नाम रख दो ए, ठीक है, CAVITY, ठीक है, जल्दी कर लो। अगला टॉपिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स। क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं या सब्सटेंस हैं जो अपने ऊपर से करंट को अलाउ नहीं करते, डज नॉट अलाउ द करंट बट शो द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो इस टाइप के सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? डाइलेक्ट्रिक्स। क्या कहलाएंगे? डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बताओ? The substance which does not allow the current but show the electrical effect are called dielectrics, are called example में कौन कौन है? मीका, ग्लास, पेपर। मीका, ग्लास, पेपर। इट इज कितने टाइप्स का है? 2। एक है पोलर, एक है नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर। अब पोलर समझो और नॉन पोलर समझो, होते क्या है? देखो, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर सर किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, किसका? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो कौन साइड ना हो, कौन साइड ना हो, मतलब एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से दूर क्या हो? दूर। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स हम कौन सा डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कौन सा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। लेकिन सर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास क्या हो? कौन साइड हो, मतलब इसी में प्लस है और इसी में माइनस है, तो ये किसका सिंबल है? पोलर का। ये किसका सिंबल है? पोलर का। और ये किसका सिंबल है? किसका है? नॉन पोलर। अब एग्जांपल सुनो, पोलर का एग्जांपल हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा? HCl। और नॉन पोलर हो जाएगा H2N2O2, H2N2O2। सर जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होंगे वो कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और जिसके होंगे वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे H2 किसका एग्जांपल है? नॉन पोलर में। अब ध्यान समझना, इसी में समझ लेते हैं देखो ये कोइंसाइड नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडक्टर का, इस सब्सटेंस का, सब्सटेंस बोलो, इस सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिक है। कैसा है? एसिमेट्रिक। इसीलिए वो कैसे है? नॉन पोलर। कैसे है? नॉन पोलर। और सिमेट्रिक हो गया तो एसिमेट्रिक है तो नॉन पोलर, कि पोलर? पोलर। और सिमेट्रिक है तो नॉन पोलर। एक बार और क्लियर कर लो, अगर स्ट्रक्चर किसी मटेरियल का, सब्सटेंस का एसिमेट्रिक है तो नॉन पोलर की पोलर? पोलर होगा। क्या होगा? पोलर। और अगर सिमेट्रिक है तो नॉन पोलर। सिमेट्रिक है तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास है कैसा है?
एक साथ कौन साइड है एक दूसरे के साथ है, ठीक है ना, समझ गए। अब सुनो, इसी में समझ लो कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज। कम्युनिकेशन जरूरी है तो कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है। ये इसीलिए जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उनका हर एक मॉलिक्यूल, उनका हर एक किसकी तरह बिहेव करता है, डाइपोल की तरह। किसकी तरह, लेकिन इसमें डाइपोल लेंथ है ये नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। कितनी जाएगी, 0। एक बार और सुन लो सर, डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल्स है जो अपने ऊपर करंट अलाउ नहीं करते पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाते, वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। कितने टाइप्स होता है, 2। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर क्या है सर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो पोलर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स है जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते, वो कहलाएंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। कोइंसाइड नहीं होते बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा, एसिमेट्रिक। और नॉन पोलर क्या होते हैं सर, नॉन पोलर जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो होंगे जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, सिमेट्रिक मतलब एसिमेट्रिक मतलब अलग अलग, एसिमेट्रिक मतलब अलग अलग। H2N2O2 एग्जांपल है नॉन पोलर का, H2O HCl एग्जांपल है पोलर का, ठीक है ना। इतने, और किसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 होगी, नॉन पोलर में। और किसमें किसका हर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, पोलर में। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर के, तो समझ आया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।